नमस्कार भाई और बहनों। इस भारत देश में सिख कौम ने काफ़ी जुल्म सहे हैं, अत्याचार सहे हैं। अफगानों ने उन पर अत्याचार किए, मुगलों ने किए, उसके बाद देश की सरकारों ने भी उन पर अत्याचार किए हैं। 1947 में जब वो वंड हुई थी उसमें पंजाब का सिख लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें 1984 में जब सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थान पर हमला किया जाता है भारतीय फौज के द्वारा, जो इंदिरा गांधी के आदेश पर, उस समय भी सिख कौम का काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, काफ़ी सिख लोग शहीद होते हैं। उसके बाद 1984 में ही जो दिल्ली में कत्लेआम होता है, सिख दंगे होते हैं। मतलब कि हमें सभी को पता है कि आज भी सिख लोगों पर अत्याचार जारी है, पर जो सिख कौम है अभी भी हमें चढ़ती कला में ही देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ वो कहानी तब की है जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार दरबार साहब पर हमला किया गया था। उसके बाद हालातों का जायजा लेने के लिए उस समय की देश की मौजूदा प्रधानमंत्री, जिसके इशारे पर ये सब काम हुआ था, इंदिरा गांधी, वो जो दरबार साहब मत्था टेकने के लिए पहुंची थी। तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन की जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी के टाइम पर आप पंजाब को जिस मीडिया में आप देख रहे हो, तो पंजाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पंजाब के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे देखने को मिलता है। अगर आप पंजाब में कभी भी आओगे तो आप इस प्यार को रियलाइज़ कर सकते हैं। पंजाब के लोगों में जो दूसरे देश के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा नफरत भरी धर्म पर राजनीति होती है, तो ये राजनीति पंजाब में नहीं होती। अगर आप गाँव में आकर देखोगे पंजाब के गाँव में, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है। जो सिख लोग हैं वो हिंदू परिवार के दुख में शामिल होते हैं, हिंदू परिवार सिख लोगों के दुख में शामिल होता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज के साथ भी सिख लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार है। तो आपको जो मीडिया में गुमराह किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब बिल्कुल शांत है, पंजाब में कुछ नहीं हुआ, पंजाब का जो भाईचारा वो बरकरार है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। 1984 में इंदिरा गांधी के आदेश पर दरबार साहब पर हमला किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया जाता है। भारतीय फौज दरबार साहब पर हमला करती है, हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जब ये हमला हो जाता है उसके बाद 23 जून 1984 को इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री, दरबार साहब आना चाहती है हालातों का जायजा लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए। पर उस समय चार सिंह इस बात का, इंदिरा गांधी के दरबार साहब आने का सख्त विरोध कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी औरत जिसने हमारे इतने बड़े धर्म स्थान का इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, तो हम कैसे उसको जहां पर आने की जो इजाज़त है वो दे सकते हैं। तो जो अधिकारी लोग थे वो उनको समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो, जब इंदिरा गांधी आएगी तो आप जो भी नुकसान हुआ है आप उनको दिखा सकते हैं, आप उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं। क्योंकि दरबार साहब के जो 4 दरवाजे हैं, आप सभी को पता होगा, वो सभी के लिए खुले हैं। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मित्र हो, तो सभी वहाँ पर आ सकता है मत्था टेकने के लिए। तो इंदिरा गांधी को इजाज़त वहाँ पर दरबार साहब आने के लिए दे दी जाती है। उसके बाद जब 23 जून 1984 को इंदिरा गांधी दरबार साहब आती है, तो ज्ञानी कृपाल सिंह लिखते हैं कि वो सिंह पुल पर खड़े होकर इंदिरा गांधी को दर्शनी ड्योढ़ी और तोपों के गोलों के साथ जो नुकसान हुआ था वो दिखाते हैं। 2 सोने की पालकियां थी, रुमाला साहब थे, चौर साहब थे, चांदनियां थी, उनका नुकसान भी दिखाया जाता है। और वो सिंह कहते हैं कि हेड ग्रंथी साहब का जो दफ्तर है और जो खजाने वाला कमरा है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं छुपा हुआ था, तो वहाँ पर हमला क्यों किया गया, इस बात का जवाब इंदिरा गांधी के पास नहीं होता। उसके बाद अकाल तख्त साहब की इमारत का जो भी नुकसान हुआ था वो दिखाया जाता है। हर एक कमरे का जो दरवाज़ा था वो टूटा हुआ था, उसके बारे में दिखाया जाता है और बताया जाता है। पहली मंजिल पर जो पालकी साहब थे और शस्त्रों का जो भी नुकसान हुआ था वो दिखाया जाता है। इस सब को देखकर और सुनकर इंदिरा गांधी कहती हैं कि वहाँ तो खाड़कू छुपे हुए थे, उन्होंने किला बना लिया था इस जगह को। तो सिंह साहब उनको कहते हैं, इंदिरा गांधी को कहते हैं कि तेजा सिंह समुंदरी हाल लाइब्रेरी को भारतीय फौज ने 1 जून को जानबूझकर आग लगाई, बल्कि जहां पर तो कोई भी छुपा नहीं हुआ था। तो इस बात का जो जवाब इंदिरा गांधी के पास नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। सिंह साहब इंदिरा गांधी को कहते हैं कि जब अंग्रेज, मुगल, खिलजी, पठान भारत पर हमला किया करते थे तो वो भारत की जो लाइब्रेरियां हुआ करती थी उनको जला दिया करते थे। पर जहाँ पर तो हमारी अपनी फौज ने सिखों की जे लाइब्रेरी जला दी, उस लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा इतिहास था, सिख डॉक्यूमेंट्री थी। अगर करोड़ों रुपए की कीमत भी दी जाए तब भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर हाथों से लिखा गया इतिहास भी वहाँ पर मौजूद था, जिसको आग भारतीय फौज ने जानबूझकर लगा दी थी।
सिंह साहब इंदिरा गांधी को ये भी बताते हैं कि कैसे भारतीय फौज ने दरबार साहब की मर्यादा को भंग किया। वो नंगे सिर जहाँ पर घूमा करते थे, सिगरेटें फूका करते थे और अपने जो कपड़े होते थे, वस्त्र होते थे, वो दरबार साहब के सरोवर में ही धो लिया करते थे। वो कहते हैं कि अगर जहाँ पर कोई विदेशी फौज होती, वो हम पर हमला करती तो हमें उतना ज़्यादा दुख नहीं होता, पर जहाँ पर तो हमारी अपनी फौज ने हम पर हमला किया, दरबार साहब की मर्यादा को भंग किया और अनेक मासूमों की जानें ले ली। इस सब को सुनकर और देखकर इंदिरा गांधी कहती हैं कि अब क्या हो सकता है। तो सिंह साहब उनको कहते हैं कि फौज को तुरंत दरबार साहब के कम्प्लेक्स से बाहर कर दो। तो इंदिरा गांधी कहती है कि ये तो मुमकिन नहीं है, जर्नैल नहीं मानेंगे। तो सिंह साहब की ओर से और दरबार साहब की जो कमेटी थी, उन सभी की ओर से ये फैसला लिया जाता है कि इंदिरा गांधी को दरबार साहब की ओर से कोई भी सिरोपा भेंट नहीं किया जाएगा, ना ही इंदिरा गांधी को, ना ही उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को और ना ही कैबिनेट मंत्री बूटा सिंह को, किसी को भी सिरोपा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा लीडर, कोई राजनीतिक लीडर या फिर कोई और एक्टर जो बड़ी हस्ती हुआ करती है, अभी भी अगर वो दरबार साहब में जाते हैं तो दरबार साहब की ओर से उनको सिरोपा दिया जाता है। पर इंदिरा गांधी को उस टाइम पर कोई भी दरबार साहब की ओर से सिरोपा भेंट नहीं किया गया था। अब इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि जो भी नुकसान हुआ है, ये जो कत्लेआम हुआ है, इसकी जो निशानियां हैं, इसको जल्दी से लुका दिया जाए, इसकी मुरम्मत करवा दी जाए। क्योंकि उसको पता था कि जब सिख लोग जहां पर देखने के लिए आएंगे तो उनका खून खौलेगा और उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है और उसकी जान को भी खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि जो इतना ज़्यादा नुकसान किया गया था, तो हर एक जो सिख का जो खून खौलना लाजमी था। तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी निहंगों के मुखी बाबा संता सिंह को अकाल तख्त साहब की इमारत का और जो भी नुकसान हुआ था उसका जो मुरम्मत करने का जो जिम्मा जो बाबा संता सिंह को दे देती है। पर जो सिख कम्युनिटी होती है, सिख कौम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। वो चाहते थे कि हम सब मिलकर दरबार साहब की जो इमारत, माफ़ करना, अकाल तख्त साहब की इमारत का जो दोबारा से निर्माण करेंगे। पर सरकार इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। बाबा संता सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अकाल तख्त साहब की इमारत का निर्माण करते हैं। पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सिख संगत इनको स्वीकार ही नहीं करती। वो दोबारा से अकाल तख्त साहब की इमारत का निर्माण करते हैं, जिसको सभी सिख पंथ की ओर से स्वीकार किया जाता है। उस टाइम पर कुछ सिख लोग ये भी चाहते थे कि जो भी नुकसान हुआ है उसको वैसे ही रखा जाए। जो इमारत है अकाल तख्त साहब की इमारत का, उसकी मुरम्मत ना करवाई जाए, बल्कि एक नई जगह पर अकाल तख्त साहब की इमारत बनाई जाए और जो पुरानी इमारत है जिसका नुकसान किया गया है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि जब हमारे बच्चे होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनको इस बात के बारे में पता चल सके कि कैसे भारतीय सरकार ने, भारतीय सिस्टम ने उन पर हमला किया था। पर जैसे कि वो सरकार थी, वो ऐसा चाहती ही नहीं थी। उनको पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिख कौम बागी हो जाएगी और सरकार के लिए, देश के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। इस बात का अंदाजा इंदिरा गांधी को था, उसकी जान को खतरा भी था, पर वो खतरा हकीकत बना ही दिया गया था सिख कौम की ओर से और इंदिरा गांधी की हत्या, कत्ल कर दिया गया था। तो ये था उस दिन का इतिहास। हम कई बार ये बात करते हैं कि हमारा जो अपना इतिहास है, हमारे सिख कौम के जो बहादुर सूरबीर जर्नैल थे, उनका इतिहास, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका इतिहास हमें क्यों नहीं बताया जाता, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता, हमारे बच्चों की पुस्तकों में वो इतिहास क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, हमें क्यों बाहरले शासकों का, मुगलों का, अफगानों का, पठानों का ये इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हालांकि हमारा जो इनके साथ कोई लेना देना भी नहीं है। इसका एक कारण है, अगर हमारे बच्चों को वो इतिहास, जब सिख कौम पर जुल्म किया गया था, वो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, तो आने वाली जो नस्लें होंगी वो बागी होंगी, उनके अंदर सिस्टम के लिए एक विरोध होगा, सिस्टम के खिलाफ एक आग होगी, जो कि सरकारें कभी भी नहीं चाहेंगी। तो ये इस चीज़ का कारण है कि हमें इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो आप भी कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि ये इतिहास हमारे बच्चों को हमें क्यों नहीं बताया गया, और आगे भी चलकर आपके लिए ऐसा ही इतिहास हम शेयर करते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।